दोस्तों ज्यादातर किसान भाई क्या गलती करते हैं, वो उन्हीं सब्जियों को उगाते हैं जिनको पूरी दुनिया उगा रही है या उन क्षेत्रों में उन सब्जियों की बुआई सबसे ज्यादा होती है। और ऐसे में उन सब्जियों को जब मार्केट में लेके जाते हैं, सप्लाई काफी ज्यादा होने की वजह से वो सब्जियां कौड़ियों के दाम बिकती हैं। और दोस्तों जब तक आप सीजनली सब्जियों के साथ साथ दो चार ऑफ सीजन वाली सब्जियों को शामिल नहीं करते हैं, तब तक आप सब्जियों से पैसे तो कमा लेंगे लेकिन मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे। मोटी कमाई आप उन्हीं सब्जियों से कर पाएंगे जिनकी आप ऑफ सीजन खेती करेंगे। ऑफ सीजन वाली सब्जियों के ही मिलते हैं सबसे ज्यादा भाव। सीजनली सब्जियों में क्या होता है, ज्यादातर किसान भाइयों का झुकाव सीजन वाली सब्जियों में क्यों होता है, क्योंकि उनमें कोई ज्यादा बेकार नहीं करनी पड़ती, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा तकनीक लगाने की जरूरत नहीं होती है, मतलब रोग बीमारियों का डर भी नहीं होता है। और दूसरा उनमें मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा जाब्ता या मतलब कोई रिस्क भी उनमें नहीं होता है। इस वजह से किसान भाई सीजनली सब्जियों की तरफ ज्यादा झुकते हैं और ऐसे में उन सब्जियों के कम या बिल्कुल एवरेज मंडी भाव ही मिल पाते हैं। उत्पादन भले ही उनसे आपको अच्छा मिल जाए लेकिन भाव याद रखना ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, उनके एवरेज मंडी भाव 10, 15, 20, 25। और बिल्कुल आपको सीजन वाली सब्जियां भी लगानी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए। उन सब्जियों में घाटे के चांसेस कम होते हैं, उत्पादन उनका बेहतर निकलता है लेकिन ज्यादा कमाई उनसे नहीं हो पाती है। ज्यादा कमाई के लिए आपको ऑफ सीजन वाली सब्जियां लगानी पड़ेंगी और एक दो सब्जियां नहीं लगानी चाहिए। सब्जियों से अगर आप रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं तो 4-5 फसलों का एक सीजन में आपको चुनाव करना ही करना है। अगर आप एक या दो या तीन सब्जियां लगाते हैं, मान लीजिए एक में उत्पादन बढ़िया में नहीं मिला और दूसरे का भाव आपको अच्छा नहीं मिला, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी आप अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे। अच्छी कमाई करना है तो सीजन वाली सब्जियां भी लगाइए, ऑफ सीजन सब्जियां भी लगाइए और 5-6 फसलों का चुनाव करेंगे। तो अगर 1, 2, 3 फसलें भी डूब जाती हैं तो भी 3 फसलें हमारे पास और बचती हैं मुनाफे के लिए। और इसी क्रम में दोस्तों आज मैं आपको फिर 2 ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जिनको अगर आप आने वाले सीजन में ग्रो करते हैं तो जबरदस्त कमाई आप इन दोनों सब्जियों से कर सकते हैं। हजारों नहीं लाखों रुपए एक सीजन में, मैक्सिमम 65, 60, 70 दिन में आप जबरदस्त कमाई इन दोनों सब्जियों को लगाकर कर लेंगे। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात, लगाने में खर्चा और बेकार इन दोनों सब्जियों में कम है। और एक फसल तो ऐसी है जब मार्केट में जाएगी आपकी 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव उस फसल के आपको मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं और कब तक आपको इनकी दोनों की बुआई करनी है, कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन, कितनी क्या कमाई, लगाने का सही तरीका। और सिर्फ सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, साथ ही टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिन 2 सीक्रेट सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से पहली फसल तो ऐसी है जो लगाने के बाद में आपको 60-65 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है, यानी कि अब लगाओ और मार्च के पहले हफ्ते में कमाओ। और दूसरी जो सब्जी फसल है दोस्तों उसको तो हरा सोना भी कहा जाता है, यानी कि अब अगर हम इसको लगाते हैं तो आने वाले सीजन में कम से कम उस फसल के मंडी भाव अलग अलग मंडियों और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से 60-65 रुपए से लेकर 70, 75 या 80 रुपए तक के मंडी भाव उस फसल के लिए मिल सकते हैं। और बाद में जाके भी उस फसल के मंडी भाव में उतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। कम से कम एवरेज मंडी भाव भी उस फसल के 25, 30, 35 या 40 रुपए तक अलग अलग मंडियों में देखे जाते हैं, यानी कि मंडी भाव जबरदस्त मिल जाएंगे। एक फसल का उत्पादन भयंकर मिलेगा और दूसरी के मंडी भाव आपको हाईएस्ट मिलेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो ये दोनों ही सब्जियां अब लगाने पर काफी जबरदस्त प्रॉफिट हमें देखे जा सकते हैं, जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी फसल है वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग। अब जो किसान भाई करेंगे सबसे ज्यादा कमाई वो किसान भाई कर लेंगे अगर दिसंबर माह में आपने इसका प्लांटेशन कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में अगर जो किसान भाई जनवरी में भी इसका प्लांटेशन करते हैं वो भाई भी इससे काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसके भी मंडी भाव आपको जोरदार देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत में तो 35, 40, 45 रुपए तक के मंडी भाव इसके आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके भाव आपको बाकी सब्जियों के मुकाबले, जहां पर और सब्जियों के मंडी भाव 60, 70, 80 रुपए के मिलते हैं, उतने भाव तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो बाकी सब्जियों के मुकाबले दुगुना मिलता है। इसलिए उत्पादन जोरदार होने की वजह से और 40-45 रुपए के मंडी भाव या फिर आपको 30-35 रुपए के मंडी भाव भी इस फसल से मिल जाते हैं, अब भी हम इससे जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। बस इसका प्लांटेशन एकदम सही समय पे हो जाना चाहिए। दोस्तों इसके प्लांटेशन के सही समय की बात करें तो देखिए इसका प्लांटेशन दिसंबर
दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो गया है। काफ़ी किसान भाइयों ने इसका प्लांटेशन ऑलरेडी कर भी दिया है, लेकिन आप अगर इसका प्लांटेशन अब करते हैं या दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक भी करते हैं तो भी आप कोई ज़्यादा लेट नहीं है, सिर्फ 10-5 दिन का फर्क पड़ेगा, 10 से 15 दिन का मान लीजिए। उस समय लगाने पर भी काफ़ी हाईएस्ट मंडी भाव इससे ले सकते हैं। और जो किसान भाई उससे भी लेट करना चाहें तो 10 जनवरी तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहती है। बाकी जो किसान भाई फरवरी माह में लगाते हैं उनसे फिर भी आपको 1 महीने या 1-1.5 महीने पहले उत्पादन मिल जाएगा। और अगेती सब्जियों का अगर 20 दिन पहले भी 20 दिन का भी समय मिल जाता है ना आपको, तो भी काफ़ी हाईएस्ट या 2 से 3 गुना मंडी भाव उस समय पे आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको इसकी नर्सरी तैयार आपने नहीं कर रखी है तो बैंगन की जो नर्सरी है वो हर एक क्षेत्र में आसानी से मिल जाती है, या तो आपके नज़दीकी किसान भाइयों के पास में मिल जाएगी, या हर एक क्षेत्रों में आजकल बड़ी नर्सरियाँ होती हैं जहाँ पे आपको इस तरह की नर्सरी जो है वो मिल जाती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको जरूर करना है। देखिए बैंगन की वैरायटियों की बात करें तो वैरायटियाँ देखिए, इसमें आप एक तो देसी बैंगन आता है, देखिए सबसे ज़्यादा भाव तो उसी के मिलते हैं। जो कांटे वाला देसी बैंगन आता है भावों के मामले में ये ठीक है, और उत्पादन के मामले में जो प्लेन बैंगन आता है VNR की 212 वैरायटी आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, उत्पादन इसका ज़्यादा मिलता है। तो देखिए प्लेन बैंगन अगर आपकी मंडियों में चलता है, थोड़ा सा मंडियों पे भी डिपेंड करता है, प्लेन बैंगन के भाव आपकी मंडियों में ज़्यादा रहते हैं तो VNR की 212 वैरायटी है उस टाइप का, या वो वैरायटी आप लगा दीजिए, या फिर आप देसी बैंगन लगा दीजिए, उसके भाव आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। उसका उत्पादन थोड़ा सा कम मिलता है प्लेन बैंगन के मुकाबले, यानी कि VNR की 212 वैरायटी के मुकाबले। इस तरह से आप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें ना तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं, अगेती खेती करते हैं, कम से कम आप ये मानिए कि 200 से लेकर 250-300 क्विंटल तक बैंगन से उत्पादन निकाला जा सकता है अगर आपका मैनेजमेंट सही रहता है। खाद उर्वरक लगाने से पहले आप ठीक मात्रा में डालते हैं और रोग बीमारियों पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। और दोस्तों बैंगन एक ऐसी फसल है, कई बार अगर सब कुछ सूटेबल रहता है तो इससे काफ़ी अच्छी कमाई भी की जा सकती है। मतलब 1 एकड़ से करीब 8-10 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं। मतलब एक किसान ने 1.5 एकड़ में बैंगन लगा के और करीब 8 से 10 लाख रुपए आसानी से कमा लिए थे, यानी कि 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन उसको मिल गया था। और उसके बाद में मंडी भाव अगर 20 रुपए तक के भी आपको मिल जाते हैं ना, यानी कि 250-300 क्विंटल अगर आप उत्पादन निकाल लेते हैं और 20 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं, तब भी 4-5 लाख रुपए तो इससे आराम से कमाए जा सकते हैं। बाकी देखिए डिपेंड तो सारा कुछ ये सिस्टम जो होता है वो, मतलब कमाई का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा मंडियों पे, क्लाइमेट और आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा क्लाइमेट और उसके बाद में मंडी भाव, ये 2 चीजें अगर सुटेबल रह जाती हैं तो काफी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा और लंबे समय तक निकलता है। बैंगन लगाने के बाद में लगभग 6-7-8 महीने तक लगातार आपको एक उत्पादन देता है। तो अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक बुआई से पहले अगर हम डाल देते हैं, रोग बीमारियों का पूरा ध्यान रख लेते हैं, उसके बाद में समय समय पे फर्टिगेशन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह इसको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो ये लंबे समय तक रेगुलर आपको जोरदार उत्पादन देती रहती है। वरना क्या होता है, काफी किसान भाई मतलब लापरवाही कहां पे होती है, बुआई से पहले जो डालना है वो डाल देते हैं, उसके बाद में जरूरत पड़ने पर एक आध फर्टिगेशन कर देते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। मतलब जो उत्पादन निकल रहा है उससे खुश है। तो ऐसे में क्या होता है, 1-2 हार्वेस्टिंग आपको मिलेंगी और उसके बाद में फसल कमजोर होने लगती है। साथ में फर्टिगेशन जो खाद उर्वरक NPK खाद वगैरह दे रहे हैं, उनके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको बराबर देने होते हैं, तब जाके लंबे समय तक कंटिन्यू बराबर उत्पादन ये आपको देती रहती है। और बराबर उत्पादन अगर आपका निकलता रहता है तो काफी अच्छी नहीं, काफी अच्छी कमाई इससे की जा सकती है। और इसके कुछ खास और कुछ वीक पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैंगन की खेती अगर हम करते हैं तो इसमें खर्चा थोड़ा हमारा होता है। लंबी अवधि की जो भी फसलें होती हैं उनमें खाद उर्वरकों का खर्चा होता है, प्लास्टिक मल्च वगैरह भी इसमें हमें लगानी पड़ती है, जमीन की तैयारियों के, फर्टिगेशन और स्प्रे के खर्चे, ये खर्चे होते हैं। तो मैनेजमेंट बराबर आपका रहना चाहिए और कुछ जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। देखिए बैंगन एक ऐसी फसल है, सीजन में इसकी सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अब आप इसको लगाएंगे तो 1-2 हार्वेस्टिंग में आपको बढ़िया मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद इसके भाव काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं, मतलब 10-12 रुपए केजी भी आ जाते हैं। तो ऐसे में किसान भाई क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं, फसल को मतलब छोड़ देते हैं, या मतलब उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, रोग बीमारियों का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, या फर्टिगेशन वगैरह उस समय पे कम कर देते हैं। ऐसे में बराबर आपको माल निकालते रहना चाहिए, चाहे भाव कम मिले या बहुत कम मिले,
मिले, लेकिन फसल को आपको मैनेजमेंट जो है वो बराबर सही रहना चाहिए आपका, क्योंकि बाद में जाके 1-1.5 महीने, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने भाव डाउन रहते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वैसे वैसे सप्लाई मार्केट में हर एक सब्जी की बाद में कम हो जाती है। ऐसे में फिर इसके भाव में आपको उछाल देखने को मिलता है। एक हार्वेस्टिंग में आपको बहुत कम भाव मिले तो उसके बाद में अगली 2-3 हार्वेस्टिंग में हाईएस्ट मंडी भाव फिर आपको मिल जाएंगे। अगेती सब्जी अगर आप जो भी लगाते हैं उनमें यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। शुरुआत में 1-2 हार्वेस्टिंग में हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाते हैं, उसके बाद में सीजन में भाव डाउन आ जाते हैं तो माल निकलता रहता है उसमें भी, लेकिन बाद में जाके जब आप एक आध हार्वेस्टिंग निकाल देते हैं उसके बाद फिर इनके भाव में एकदम उछाल आपको देखने को मिलता है। मतलब मई में जाके फिर इनके भाव में आपको काफी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलती है और उस समय आता है कमाई का असली मजा। और दूसरा, इसमें रोग बीमारियों का काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें शूट बोरर, फ्रूट बोरर, जो मतलब एक व्हाइट कलर की लट जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो क्या होता है, इससे तने को भी खराब करती है और डालियों को भी खराब करती है और आपके फल की क्वालिटी को भी खराब कर देती है। यानी कि प्रकोप अगर बढ़ जाता है तो प्लांट के साथ साथ आपके फल भी डैमेज होने लगते हैं। ऐसे में ना तो फलों के रेट आपको मिलेंगे और फसल पूरी आपकी चौपट हो जाती है। तो इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। फेरोमोन ट्रैप वगैरह लगाकर या समय समय पे स्प्रे वगैरह निकालते रहते हैं। और शुरुआत में अगर आप ध्यान दे लेते हैं अपनी फसल में इंसेक्टिसाइड के बदल बदल के स्प्रे वगैरह करते रहते हैं तो इस बीमारी को काफी हद तक या पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो बैंगन की फसल में आपको शूट बोरर और फ्रूट बोरर यानी कि तना छेदक और फल छेदक का प्रकोप काफी कम देखने को मिले तो शुरुआती स्टेज में प्रिवेंटिव में रोग आने से पहले ही नीम ऑयल का स्प्रे आपको करना चाहिए। लैम्डा साइक्लोथ्रिन और प्रोफेनोफोस इस तरह के इंसेक्टिसाइड का आपको बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही फेरोमोन ट्रैप आपको अपने प्लॉट में लगा देंगे। तो इस तरह की बीमारियों से ना केवल आपको छुटकारा मिलेगा, आगे आने वाले दिनों में इनसे हैवी इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल कम से कम करना पड़ सकता है या इन बीमारियों पे काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है अगर आप प्रिवेंटिव में कुछ स्टेप ले लेते हैं। इस तरह से आप बैंगन की फसल को काफी हद तक सुरक्षित और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। दिसंबर जनवरी में जो किसान भाई बैंगन की खेती करना चाहें, बुआई से पहले, लगाने से पहले जमीन की तैयारियां शुरू करें। उससे पहले 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। कम से कम 3 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले कुछ रासायनिक खाद उर्वरक जरूरी है वो आपको डालने हैं, जो कि इसके लिए आप डीएपी खाद ले सकते हैं। डीएपी खाद 50 केजी 1 एकड़ में, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें। उसके बाद में एक कल्टीवेशन और करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके जमीन को ठीक से तैयार करके 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और उसके बाद में बेड की जो चौड़ाई है वो ठीक रखनी है आपको। मतलब डबल लाइनों में बेड के ऊपर जिगजैग आपको प्लांटेशन करना है। 25 माइक्रोन की बढ़िया कंपनी की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आपको इसका प्लांटेशन डबल लाइन में मतलब जिगजैग इसका आपको प्लांटेशन कर देना है। उसके बाद में क्रॉप कवर से इसको कवर करना है। अगर दिसंबर या 26 जनवरी से पहले अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, जो किसान भाई ओपन फील्ड में इसको लगाना चाहें, तब आप इसका प्लांटेशन जो है वो 26 जनवरी के बाद में मौसम को देखकर जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से बैंगन की खेती आप कर सकते हैं। कोई सवाल है इसकी खेती के बारे में आपके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में जिसको मैंने हरा सोना कहा था। लेकिन हरा सोना तभी है जब आप सही समय पे इसको लगा देंगे, यानी कि भिंडी की खेती। अगर किसान भाई समय पे सही तरीके से भिंडी को लगा देते हैं और सही समय पर इसका उत्पादन निकाल लेते हैं तो ये फसल हरे सोने से कम नहीं है। इतने ज्यादा मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। जिस समय पे ये फसल हमारी तैयार होगी, मंडियों में भाव इसके आसमान में रहेंगे। आप ये मानिए 60, 65, 70, 80 रुपए तक के अलग अलग मंडियों के हिसाब से आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन की वजह से ये फसल भी अब लगाने पर हमें काफी जोरदार कमाई करके दे सकती है। और दोस्तों, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी सप्लाई एवरेज रहती है मंडियों में। बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं होती है और बहुत ज्यादा इसके भाव में गिरावट नहीं होती है, खास तौर से उस समय पे जब इसकी सीजन होती है माल के मंडियों में आने की। यानी कि अप्रैल माह में, जब फरवरी वाला माह जो है वो अप्रैल मई में आना शुरू होता है, उस समय भी इसके एवरेज मंडी भाव भी 25-30 रुपए के उस समय भी मिल जाते हैं। और अब लगाते हैं तो 2 से 3 गुना ज़्यादा मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। हमें उत्पादन इसका बढ़िया मिल ही जाता है, लेकिन लगाना आपको ठीक तरह से पड़ेगा। इस समय पे अगर आप लगा रहे हैं तो भाई सिंपल, साधारण और पारंपरिक तरीके से आप इसको नहीं लगा सकते। जिस तरह से हम फरवरी में मतलब कल्टीवेटर, सीड ड्रिल वगैरह से इसकी बुआई करवा देते हैं, ओपन फील्ड में इसको लगा देते हैं, उससे थोड़ा हटकर इसको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका हमारा खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन जितना खर्चा हो रहा है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इसके भाव हमें मिल जाते हैं।
और दोस्तों वैसे भी इस बार अब भिंडी लगाना काफी ज्यादा सही रहेगा मौसम क्लाइमेट वगैरह के हिसाब से, क्योंकि सर्दियां काफी कम पड़ रही हैं। बीजों के जमाव में भी अगर आप थोड़े से इंतजाम कर लेते हैं तो बीजों के जमाव वगैरह में भी समस्या नहीं आएगी और इसकी ग्रोथ भी बराबर बनी रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर इस बार उतने ज्यादा नहीं गिरे हैं। दिन में धूप भी काफी अच्छी खासी निकल रही है। खैर ये कोई ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है हमारी बाकी फसलों के लिए, क्योंकि दिन में इतने ज्यादा टेम्परेचर और सर्दियों का कम पड़ना और सर्दियों का दायरा छोटा होना कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन हम जो ये अगेती सब्जियां लगा रहे हैं इनके लिए ये अच्छा है। तो फिलहाल अगर आप अगेती सब्जियों की तरफ जा रहे हैं तो फिलहाल का क्लाइमेट इनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ना तो पाले गिर रहे हैं और दिन में धूप भी काफी अच्छी खासी निकल रही है। दोस्तों भिंडी की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो एडवांटा की राधिका वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सीजंटा कंपनी की OH 102, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सीजंटा की वैरायटी भी ये काफी जोरदार आती है, प्रोडक्शन और फल की जो क्वालिटी है इसकी भी काफी जोरदार आपको मिल जाती है। उसके बाद में नुमेंस की एक सिंघम वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी भिंडी की काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों भिंडी की नुमेंस कंपनी की एक सम्राट वैरायटी आती है, यह भी भिंडी की काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में भिंडी की अच्छी और शानदार वैरायटी की बात की जाए तो VNR की जानवी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी भिंडी की काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटियां हैं। आपके एरिया में जो वैरायटी आपको मिले या जो वैरायटियां आपके क्षेत्र में ज्यादा चलती हैं उनमें से आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से आने वाले दिनों में इन वैरायटियों को लगाकर ले सकते हैं। इस समय पे ओपन फील्ड में या साधारण तरीके से भिंडी आपको नहीं लगानी है, जमीनी वगैरह की तैयारियां करके खाद उर्वरक वगैरह डाल के उसके बाद में इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको बेड बनाने पड़ेंगे। डिस्टेंस ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा, यानी कि 3 फीट से कम तो बनेंगे नहीं बेड राइजर से अगर आप बना रहे हैं। बीच में मतलब जगह रखने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब है आप चाहे 2.5-2.5 फीट पे बनाइए चाहे 3-3 फीट की दूरी पे बनाइए, बेड बना लीजिए। बेड की साइज यानी कि साइज से मतलब है ऊंचाई अच्छी देनी है आपको। उसके बाद में उस पर प्रॉपर आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है, पाले वगैरह नहीं गिर रहे हैं और टेम्परेचर ज्यादा डाउन नहीं है जिन एरिया में। अगर आप दक्षिण भारत से हैं तो आपको प्लास्टिक मल्च लगाने की जरूरत नहीं है, खरपतवार अगर आप मैनेज कर लेते हैं। अदरवाइज आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा डाउन आ जाते हैं तो प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद में भिंडी के बीजों की बुआई करके क्रॉप कवर से उसको कवर करना है, तब जाके आप भिंडी से अच्छा और जल्दी उत्पादन निकाल सकेंगे। और जितना जल्दी उत्पादन निकालेंगे उतने ही ज्यादा भाव आपको मिलेंगे। बाकी दोस्तों भिंडी की खेती के बारे में आपके मन में कोई सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भिंडी की खेती का A to Z वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी ये वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। पूरी जानकारी भिंडी की खेती के बारे में इसमें आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।